हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर चला हुआ था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसके इन टेस्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा चैप्टर एनसीईआरटी की रीडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इन टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टाइम खराब न करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। हमें क्या दिया गया है भाई, हमें CO2 दिया गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला दिया गया यानी CO2। हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। देखो भाई कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो जो मैं लिखवाऊंगा उस पर ध्यान देना। सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन। ठीक है। कार्बन कितने नंबर पे आता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया 2 के शेल के अंदर, बाद में हमारे पास 4 हो गया। तो कार्बन के चारों ओर हम कितने डॉट बनाएंगे बताओ। 4 डॉट बनाएंगे ऐसे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो दिखाते हैं, ये रूल है भाई। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है। ठीक है। तो सबसे पहले 2 हो गया, उसके बाद हमारे पास 6 हो गया। तो जो हमारे पास ऑक्सीजन हो गया उसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम बीच में बनाते हैं कार्बन ऐसे। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो हम ऐसे दिखा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो हम इसके आसपास बना देंगे। एक ऑक्सीजन ये रहा, 1 2 3 4 5 6। और दूसरा ऑक्सीजन हमारे पास ये रहा। अब क्या करना है, हमें इनकी बॉन्डिंग करवानी है यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करवाने हैं। तो ऑक्सीजन है जनरली डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये हो जाएगा, देखो ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन की ऐसे शेयरिंग हो जाएगी। ये हमारे पास लोन पेयर बच गए। तो हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा CO2 का, वो हमारे पास CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, CO2 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur on। अब देखो हमें क्या करना है, सल्फर का क्या बनाना है भाई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, और जिसके अंदर हमारे पास 8 सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि S8 है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देख लेते हैं अभी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो भाई सल्फर है, सल्फर कितने नंबर पे आता है, सल्फर 16 नंबर पे आता है। ठीक है। तो पहले में हमारे पास 2 हो गया, फिर हमारे पास 8 हो गया, और फिर हमारे पास 6 हो गया। ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। यानी जो सल्फर होगा उसके वैलेंस शेल के अंदर कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं ऐसे। ठीक है। अब उनको आपस में जोड़ना है। तो देखो भाई ये किस टाइप से अरेंज होंगे। सबसे पहले हमारे पास 8 सल्फर हैं, तो उनको ऐसे अरेंज कर लेंगे। ये हमारे पास 5 सल्फर हो गए, और 2 को नीचे कर लो। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। एक सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा, 1 2, एक सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा। तो हम पहले बॉन्ड ही बना देते हैं ऐसे। ठीक है। अब हमने 6 इलेक्ट्रॉन को शो किया था, 2 ने बॉन्ड बना लिए। तो हर एक सल्फर के पास 2 2 लोन पेयर बचेंगे ऐसे, हर एक सल्फर के पास बचेंगे। तो ये हमारे पास S8 का स्ट्रक्चर हो गया, और ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रा फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए कितने आइसोमर होंगे। सबसे पहले हमें यही पता करना है कि आइसोमर कहते
किसे कहते हैं, जिनका क्या हो भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, उनको आपस में क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। अब देखो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, पेंटेन दिया गया है। सबसे पहले तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला बनाओ। पेंटेन एक तो हमारे पास नॉर्मल ही हो गया, तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड पूरे कर देंगे हम। ये हमारे पास नॉर्मल पेंटेन हो गया, जिसको हम एन पेंटेन भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम एन पेंटेन भी कहते हैं। उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, C5H12 हो गया। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा सभी स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और इसका नाम क्या हो गया भाई, एन पेंटेन। ठीक है, अब आइसोपेंटेन कैसे बनाते हैं। आइसोपेंटेन के लिए आप क्या करो, इनमें से कोई सा भी एक कार्बन को उठाकर दूसरे कार्बन के ऊपर रख दो। कैसे, देखो ये हमारे पास कार्बन हो गया, 4 कार्बन ऐसे बनाएंगे। और जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, यानी 1 2 3 4, एक कार्बन यहाँ पर उठा के रख दो ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, अब कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास आइसो स्ट्रक्चर बन गया। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही होगा। तो ये हमारे पास पहला, हमारे पास एन पेंटेन था, देखो ये वाला। और आइसोपेंटेन हमारा ये बन गया। अब नियो पेंटेन बनाना है, तो जो हमारे पास एक और कार्बन है उसको उठाकर रख दो दूसरे के ऊपर। देखो कैसे बनाएंगे। तो अब कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो ऐसे। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास नियोपेंटेन बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है किसके, पेंटेन के। नेक्स्ट देख लेते हैं, what will be the two properties of carbon which led to the high number of carbon compounds। देखो भाई ये पूछ रहा है, कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके दम पर वो क्या कर रहा है, कि बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है भाई कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या प्रॉपर्टी होती है, कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो खुद से अलग, मतलब अलग दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी कार्बन की चेन बना लेता है। देखो ऐसे। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटिनेशन बोला जाता है। तो कार्बन कैन फॉर्म ए बॉन्ड विद अदर कार्बन, जो कार्बन है अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर एक लंबी सी चेन बना लेता है। इसकी इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। दूसरा है इसका टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या होता है, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है। पहली शेल के अंदर 2, दूसरी के अंदर हमारे पास 4, यानी यहाँ पर हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, ये आप सभी को पता होता है। तो जो हमारे पास कार्बन है उसके पास ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले। तो यानी कि ये जो कार्बन हमारा ये 4 वैलेंसी शो करता है, यानी टेट्रावेलेंसी शो करता है। इसलिए जो कार्बन है वो 4 बंधों के साथ जुड़ सकता है अपने से अलग। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी। इसीलिए ही हमें मोस्टली जो बहुत सारे कार्बन कंपाउंड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, what will be the formula and electron dot structure of cyclopentane। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला और इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा देख लेते हैं। देखो भाई, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C5H10 साइक्लोपेंटेन का। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। देखो भाई साइक्लो वर्ड लगा हुआ है आगे, आगे कौन सा वर्ड लगा हुआ है, साइक्लो वर्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्लोज रिंग बनेगी, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्लोज्ड होगा, बंद होगा ऊपर से।
तो यहाँ पर हमारे पास पेंटेन है यानी 5 कार्बन है, तो सबसे पहले 5 कार्बन को इस टाइप से अरेंज करो कि उनका एक क्लोज स्ट्रक्चर बन जाए ऐसे। ठीक है, ये ऐसे अरेंज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो अब देखो पेंटेन है यानी कार्बन के और कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो। कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो, 4 4। अब आप देखो ये वही बन गया, क्या बन गया, C5H10। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनना है, वो कैसे, सिंपली क्या कर दो, सभी कार्बन को के इलेक्ट्रॉन को दिखा दो बस। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर सिंपली क्या दिखाना होता है, हमें इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। ठीक है, सभी कार्बन के। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन होगा, एक और हाइड्रोजन होगा, उसका इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है भाई, मतलब किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, साइक्लोपेंटेन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले तो देखो इथ है तो 2 कार्बन ऐसे लगाओ, और पीछे ओइक एसिड लगा हुआ है तो यानी किसका ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, वो लगा दो, और बाकी कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो ऐसे। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, या किसका स्ट्रक्चर हो गया, इथेनोइक एसिड का। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोमोपेंटेन। याद रखो मैंने क्या बताया था, हमारे पास एक हेलोजन फैमिली होती है, हेलोजन यानी ग्रुप नंबर 17, प्रोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17, उसको हम एक्स से डिनोटेड करते हैं। उसके अंदर हमारे पास कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब भी आपको ये दिखे तो इनका नाम हमेशा आगे बोला जाएगा, यानी प्रीफिक्स के अंदर बोला जाएगा। ये किसी भी कंपाउंड में पीछे लग सकते हैं, लेकिन इनका नाम आगे बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख पा रहे हैं, जिसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है ना, जिसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, देखो ब्रोमोपेंटेन लगा हुआ है यहाँ पर, इन्होंने स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखा रखा है, लेकिन हम फुल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब सबसे पहले देखो पेंटेन है, पेंटेन है तो हमें 5 कार्बन ऐसे बनाने हैं, 1 2 3 4 5। अब ब्रोमीन लगा हुआ है तो पीछे ब्रोमीन लगा दो, और कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो, सारे कार्बन के क्या कर दो भाई, बॉन्ड पूरे कर दो हाइड्रोजन लगाकर। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमो पेंटेन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास हेक्सेनल। हेक्सेनल के स्ट्रक्चर कैसे बनाना, देखो सबसे पहले हेक्स है यानी 6 कार्बन की चेन है, उसके बाद एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको साफ करके। देखो भाई पेपर में आपको ये नहीं मिलेंगे नीचे लिखे हुए, पेपर में आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, पेपर में आपको सिर्फ ये नामिंग, जो ऊपर नेमिंग है ना, वो मिलेगी। देखो ये लिखी हुई मिलेगी पेपर में, आपको ये नीचे स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास हेक्सेनल है यानी 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और पीछे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो CHO, और बाकी सभी कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो हाइड्रोजन लगाकर। वो हमारे पास क्या बन गया, हेक्सेनल। बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हेक्सेनल बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ वुड यू द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके नेम करने हैं। देखो अभी अभी नेम लिखे हुए हैं, आपको पेपर में नेम नहीं लिखेंगे, नेम नहीं मिलेंगे आपको लिखे हुए, यहाँ पर ऐसे ही प्रिंटिंग के अंदर इन्होंने आंसर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले पहले कंपाउंड का नाम देख लेते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है, CH3CH2Br। अब सबसे पहले देखो 2 कार्बन है, तो इसका मतलब इसका नेम क्या हो गया, इथ हो गया। सारे सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया। और
ध्यान दो, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है और मैंने बताया था ये एक हेलोजन फैमिली का ग्रुप है। जब भी हमारे पास हेलोजन फैमिली का ग्रुप आ जाए तो इसका नाम हमेशा आगे आएगा, पीछे नहीं। तो इथेन ब्रोमो ये गलत हो जाएगा, यानी ब्रोमो इथेन ये ठीक हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसका नाम क्या हो गया देखो, ब्यूट टू इन। हमको ये स्ट्रक्चर दिया गया है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले देखो 1 2 3 4, हमारे पास कार्बन कितने हैं भाई? 4 कार्बन है। लेकिन हम नेमिंग किस साइड से करें, इस साइड से करें या फिर इस साइड से करें? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा, क्योंकि इस चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ गया है। अब ध्यान दो, हमारे पास एक रूल होता है जिसका नाम है लोवेस्ट लोकेंट रूल। वो रूल ये कहता है कि हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो, फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हमेशा कम नंबर मिलना चाहिए। यानी अगर मैं इस तरफ से स्टार्ट करूं ऐसे, तो इस डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरफ से स्टार्ट करूं, नेमिंग नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करूं, तो इस डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाली नेमिंग गलत है, नीचे वाली ठीक है। तो हम ऊपर वाली नेमिंग को मिटा देंगे। ठीक है, तो इसकी नेमिंग क्या हो गई? हमारे अपने पास कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए हम ब्यूट लगाएंगे। अब जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या है? 1। और 1 और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन। तो इसका नाम हो गया ब्यूट टू इन। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट देखो, इसका नाम है इथेनॉल। ये तो आपको पता ही होगा, 2 कार्बन है इसके नाम का, इथ लगा दिया इन्होंने। और पीछे एल्कोहल का ग्रुप है तो इथेनॉल लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? देखो भाई, मेरे पास कोई भी एक इथेनॉल है, कितने भी कार्बन का ले लो, मान लिया मेरे पास ये है CH3CH2OH। ये मेरे पास कोई भी एल्कोहल है, इथेनॉल है। इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है। CH3COOH, या फिर ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, ऐसे कर देता हूं। ये मेरे पास क्या था भाई? ये मेरे पास इथेनॉल था, और ये मेरे पास क्या है? इथेनोइक एसिड है। ये मेरे पास इथेनोइक एसिड है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, और यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया। यानी कहने का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये रिएक्शन किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के उसके अंदर होती है, प्रेजेंस के अंदर होती है। हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? एल्केलाइन KMnO4। ठीक है, या फिर हम K2Cr2O7 ये ले सकते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। आपको ये दोनों ही याद करने हैं, ये दोनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको ये याद कर लेने हैं। ये अल्कोहल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड के अंदर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज ब्रंट फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर नॉट यूज्ड? ये पूछ रहा है, हम वेल्डिंग के लिए एक मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और इथाइन का यूज करते हैं, हम एयर का यूज क्यों नहीं करते ऑक्सीजन की जगह पे? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एयर होती है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है। उसके अंदर क्या होता है भाई हमारे पास? उसके अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और मैंने बताया था, जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन हो तो हमें सूटी फ्लेम देने लगता है। ठीक है, इसलिए इसलिए जब भी हमारे पास कंप्लीट कंबशन नहीं होता उसका, इथाइन बर्न कंप्लीटली। और इसलिए यहाँ पर हम अगर इथाइन को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ यूज करेंगे, तो हमें ज्यादा हॉट फ्लेम मिलेगी, जो कि सुफिशियंट है किसके लिए? वेल्डिंग के लिए। देखो भी, एक बार फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है, एक तो हम क्या करें, मेरे पास ये इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ हम क्या करें? एयर का यूज करें। ठीक है,
एक है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है भाई, इथाइन है। एक मेरे पास ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन का यूज करें, तो इनके अंदर से ये ठीक है, ये गलत क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि एयर के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो कि सूटी फ्लेम देगा और इनकम्प्लीट कंबशन करेगा, जिससे हमें ज्यादा हीट नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमें ज्यादा हीट नहीं मिलेगी, जो कि वेल्डिंग पर्पज के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। यहाँ पर हमें ज्यादा हीट मिलेगी क्योंकि इसका कंप्लीट कंबशन होगा इथाइन का, जिससे CO2H2O प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो ये था भाई। अब देखो, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? इनके अंदर कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बताओ? बाय एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले देखो, हम ऐसे करके बताते हैं आपको। देखो, सबसे पहला टेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट है हमारे पास लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, यहां पर मैंने लिख दिया अल्कोहल, और यहां पर मैंने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब सबसे पहले जब लिटमस टेस्ट करेंगे, तो जो अल्कोहल है, लिटमस टेस्ट से कोई कलर नहीं देगा, क्योंकि ना तो ये एसिडिक है ना ही ज्यादा बेसिक है। तो यहाँ पर हमें कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाई हुआ देगा, तो यहाँ पर नो चेंज। लेकिन हमें पता है जो लिटमस पेपर है, वो जब भी एसिडिक एसिडिक के अंदर उसको डीप करेंगे, तो वो हमें कलर चेंज दिखाएगा। यानी यहाँ पर हमें जो ब्लू लिटमस है, वो ब्लू है, वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा है सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट किस टाइप से कर सकते हैं? जब भी हम अल्कोहल के अंदर सोडियम मेटल डालेंगे, तो हमारे पास H2 गैस रिलीज होगी। H2 गैस रिलीज होगी, लेकिन जो H2 गैस रिलीज होगी, ये विदाउट एफरवेसेंस होगी। ये क्या होगी भाई? विदाउट एफरवेसेंस क्या होता है? यानी विदाउट जाग के, हमें बबल्स नहीं दिखाई देंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? H2 गैस है, H2 गैस है विद एफरवेसेंस प्रोड्यूस्ड होगी। तो एक ये तरीका है इनको डिस्टिंग्विश करने का। ठीक है, एक और टेस्ट आ जाता है हमारे पास, वो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। उसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास जब भी हम अल्कोहल के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे, तो यहाँ पर भी कोई भी एफरवेशंस नहीं निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर एफरवेशंस निकलेंगे। और जो एफरवेशंस के साथ कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस रिलीज होगी बहुत लार्ज अमाउंट में। तो ये हमारे पास टेस्ट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो सबस्टेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर सबस्टेंस। ये ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो अदर सबस्टेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, पीछे भी हमने एक रिएक्शन ली थी, कौन सी? फॉर एग्जांपल, जैसे अल्कोहल का एग्जांपल लिया था। ये हम हमारे पास कौन सी थी? ये अल्कोहल है हमारे पास। ठीक है, अल्कोहल को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया था इन्होंने? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, है ना? देखो, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी और हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, यानी KMnO4, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट इन बेसिक मीडियम, ऐसे भी कर सकते हो आप। या फिर K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको याद रखना है। What would be able to check if water is hard by using detergent? ये पूछ रहा है कि डिटर्जेंट से कैसे पता करेंगे कि कोई भी वाटर है वो हार्ड है या नो है? इसे हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर के अंदर भी यूज किया कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटेस्ट के क्वेश्चन थे इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कौन से क्वेश्चन करेंगे भाई? एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।